हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का द एसन लर्निंग कॉर्नर में। अगर आप 2025 के किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है, बहुत यूजफुल हो सकती है, क्योंकि इसमें लूसेंट साइंस के 300 क्वेश्चंस वन लाइनर लिए गए हैं जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हैं। वही क्वेश्चंस इसमें हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को बिना समय गंवाए, क्योंकि हमारी एक ही कोशिश होती है कि हम आपको कम से कम समय में बहुत कुछ देख के जाएँ। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। इंसुलिन की खोज के लिए किसको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो फ्रेडरिक बेंटिंग को इंसुलिन की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट सीखेंगे, मानव शरीर के किस अंग को शरीर का रासायनिक कारखाना कहा जाता है? तो यकृत को कहा जाता है। नेक्स्ट सीखेंगे, किसकी पहचान बेटाल परीक्षण से की जाती है? तो टाइफाइड की। नेक्स्ट सीखेंगे, जीवन की मूलभूत इकाई है? तो जीवन की मूलभूत इकाई कोशिका है। नेक्स्ट सीखेंगे, कोशिका का नियंत्रण केंद्र क्या होता है? तो कोशिका का नियंत्रण केंद्र जो केंद्रक होता है। देखेंगे, आरएनए का प्राथमिक कार्य होता है? तो आरएनए का प्राथमिक कार्य प्रोटीन का संश्लेषण करना होता है। देखेंगे, पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया? तो पेनिसिलिन का आविष्कार अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। देखेंगे, सबसे बड़ा जीवित वृक्ष है? तो सबसे बड़ा लंबा जो जीवित वृक्ष है यूकेलिप्टस है। देखेंगे, हल्दी पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? तो हल्दी जो है तनी से प्राप्त होती है। देखेंगे, पत्तों का हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो क्लोरोफिल के कारण हरा होता है। नेक्स्ट सीखेंगे, बौने पौधे को किसके प्रयोग से लंबा किया जा सकता है? तो साइटोकाइटिन के कारण बौने पौधे को लंबा किया जा सकता है। देखेंगे, धान का खैरा रोग किसकी कमी से होता है? तो जिंक की कमी से होता है। देखेंगे, पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो हेलोफाइट कहते हैं। देखेंगे, हाइड्रोफाइट किसे कहते हैं? तो हाइड्रोफाइट एक जलीय पौधे को कहते हैं। देखेंगे, ओजोन परत के क्षरण के कारण क्या होता है? तो त्वचा कैंसर जो है ओजोन परत की क्षरण के कारण होता है। देखेंगे, कौन एक वायुमंडल की ओजोन परत की मोटाई मापने वाली इकाई है? तो डॉप्सन। देखेंगे, मछली कहाँ से श्वास लेती है? तो मछली जो है गलफड़े से श्वास लेती है। देखेंगे, घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप है? तो घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप जो है किंग कोबरा है। नेक्स्ट सीखेंगे, कौन सा जीव अपनी त्वचा से ही सांस लेता है? तो मेढक जो है अपनी त्वचा से सांस लेता है। नेक्स्ट सीखेंगे, कार्य का मात्रक क्या होता है? तो कार्य का मात्रक जूल होता है। नेक्स्ट सीखेंगे, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट संवेग संरक्षण पर कार्य करता है। नेक्स्ट सीखेंगे, चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं। इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है? तो न्यूटन के प्रथम नियम द्वारा। देखेंगे, चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो चाबी भरी जो घड़ी होती है उसमें स्थिर ऊर्जा होती है। देखेंगे, दूध से क्रीम निकलने में कौन सा बल लगता है? तो अपकेंद्री बल लगता है। देखेंगे, डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो डेसिबल इकाई का प्रयोग ध्वनि की तीव्रता के लिए किया जाता है। देखेंगे, सोनार किसके द्वारा प्रयोग में लाया जाता है? तो नौ संचालकों के द्वारा प्रयोग किया जाता है। देखेंगे, गर्मी में सफ़ेद कपड़े धारण करने की सलाह दी जाती है क्योंकि सफ़ेद कपड़े का ताप का जो कम अवशोषण करता है। सफ़ेद कपड़े जो होते हैं वो ताप का कम अवशोषण करते हैं, इसीलिए हम गर्मी में सफ़ेद कपड़े ज़्यादा पहनते हैं। देखेंगे, भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षा के तो बलते हुए जल से, क्योंकि भाप में जो गुप्त ऊष्मा होती है। नेक्स्ट सीखेंगे, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? तो ऊर्जा संरक्षण की करता है। देखेंगे, प्रकाश तरंग किस प्रकार का तरंग है? तो प्रकाश तरंग जो है अनुप्रस्थ तरंग है। देखेंगे, सूर्य ग्रहण होता है तब चंद्रमा सूर्य पृथ्वी के बीच आ जाता है तो सूर्य ग्रहण होता है। देखेंगे, चंद्र ग्रहण कब घटित होता है? तो चंद्र ग्रहण जो है पूर्णिमा के दिन होता है। देखेंगे, समुद्र नीला प्रतीत होता है क्यों? तो आकाश परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकर्षण के कारण समुद्र जो है हमें नीला प्रतीत होता है। देखेंगे, दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट सीखेंगे, सूर्य अस्त होते समय लाल क्यों दिखाई देता है?
तो सूर्यास्त होते समय प्रकीर्णन कार्य लाल दिखाई देता है। देखेंगे मानव आग की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनाता है, तो वास्तविक तथा उल्टा बनाता है। देखेंगे बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है, तो टंगस्टन से बना होता है। देखेंगे विभवांतर का मात्रक होता है, तो विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। देखेंगे एक सूक्ष्म सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है, तो रासायनिक ऊर्जा पाई जाती है। देखेंगे कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग किया जाता, तो कैमरे में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। देखेंगे निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में प्रयोग किया जाता है, तो अवतल लेंस का। देखेंगे दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता, तो उत्तल लेंस का। देखेंगे दूरबीन का आविष्कार किसने किया था, तो दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। देखेंगे विद्युत हीटर का एलिमेंट किस धातु का बना होता है, तो विद्युत हीटर का जो एलिमेंट है वो नाइक्रोक्रोम से बना होता है। देखेंगे एक मनुष्य द्वारा भूमि पर लगाया गया दबाव सबसे अधिक कब होता है, जब वो एक पैर पर खड़ा होता है तब। देखेंगे सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं, तो एक्टिनोमीटर। देखेंगे एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो वक्रता केंद्र पर बनेगा। देखेंगे जब किसी शेविंग ब्रश को पानी में से निकाला जाता है तब उसके बाल आपस में किस कारण से चिपक जाते हैं, तो पृष्ठ तनाव के कारण। देखेंगे सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया है, तो सापेक्षता का सिद्धांत आइंस्टीन ने दिया है। देखेंगे प्रकाश वर्ष इकाई है, तो प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी की इकाई है। देखेंगे ल्यूमेन किसका मात्रक है, तो ल्यूमेन जो है ज्योति फ्लैक्स का मात्रक है। देखेंगे पास्कल इकाई है, तो पास्कल दाब की इकाई है। देखेंगे सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है, क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। देखेंगे लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि वो पानी में डूब जाती है, क्योंकि लोहे का घनत्व पानी से अधिक होता है, पारा जो है पानी से कम होता है। देखेंगे जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्योंकि पानी जमने पर फैलता है, इस कारण से बोतल टूट जाती है। देखेंगे प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, क्योंकि अधिक दाब पर पानी अधिक तापमान पर उबलने लगता है। देखेंगे हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु में जाकर फट जाता है, क्योंकि वायु दाब घट जाता है। देखेंगे साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है, तो वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र के अंदर बना रहे और वह वर्ग से गिरने से बचाएगा। देखेंगे जब एक पत्थर को चाँद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो उसका भार बदल जाएगा, परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा। ठीक है। देखेंगे वर्षा की बूंद गोलाकार होती है, क्यों, क्योंकि सतही तनाव के कारण वर्षा की बूंदें जो है गोलाकार होती हैं। ठीक है। देखेंगे श्यानता की इकाई है, तो श्यानता की इकाई पॉइंट्स है। देखेंगे ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है, तो ध्वनि तरंगों की प्रकृति जो है अनुदैर्ध्य होती है। देखेंगे केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप है, तो 310। देखेंगे ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लड़के के गुटके में सुबह में छुए का गुटका तो ज़्यादा ठंडा लगता है, क्योंकि लकड़ी की तुलना में लोहा जो है ऊष्मा का अच्छा चालक है। देखेंगे तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है, क्योंकि हवा में नमी कम होती है, इस वजह से ओस नहीं बनती। देखेंगे ठोस कपूर से कपूर वाष्प में बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो ऊर्ध्वपातन कहते हैं। देखेंगे ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है, तो ऊर्जा संरक्षण के। देखेंगे प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है, तो प्रकाश तरंग जो है अनुप्रस्थ तरंग है। देखेंगे आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है, तो आकाश का रंग नीला प्रकीर्णन के कारण नीला प्रतीत होता है। देखेंगे धूप के चश्मे की क्षमता होती है, तो जियो डायोप्टर। देखेंगे प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है, तो तरंग दैर्ध्य द्वारा। देखेंगे सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला
कौन सा प्रकाश होता है? तो सबसे कम तरंगदैर्ध्य वाला प्रकाश बैंगनी होता है। देखेंगे आइरिस का क्या काम होता है? तो आइरिस जो है आँख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना। देखेंगे सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व क्या है? तो सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व जो है चांदी है। देखेंगे प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। देखेंगे शुष्क शेल है, तो शुष्क शेल जो है प्राथमिक शेल है। देखेंगे क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? तो क्यूरी रेडियो एक्टिव की इकाई का नाम है। देखेंगे रडार के आविष्कारक कौन थे? तो रडार के आविष्कारक रॉबर्ट वाटसन थे। देखेंगे टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? टेलीविजन का आविष्कार जी.एल. वेयर ने किया। एक्सरे का आविष्कार किसने किया? तो एक्सरे का आविष्कार रॉन्टजन ने किया। देखेंगे एक खगोलीय इकाई किसके बीच की औसत दूरी है? तो पृथ्वी और सूर्य की। देखेंगे सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है, तो सापेक्ष आर्द्रता हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। देखेंगे वह कौन सा उपकरण है जिसमें समुद्रों की गहराई को मापने के लिए ध्वनि तरंग का उपयोग किया जाता है? तो सोनार है। देखेंगे गर्म मौसम में पंखा आराम का एहसास दिलाता है क्योंकि हमारा पसीना जो है द्रुतता से प्रतीत होता है। देखेंगे आइंस्टीन को किस सिद्धांत के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो प्रकाश विद्युत के सिद्धांत के लिए। देखेंगे श्री सी.वी. रमन को किस क्षेत्र में कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो क्रायोजेनिक। देखेंगे संचार में प्रयुक्त फाइबर ऑप्टिकल केबल किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर। देखेंगे एक सांवली त्वचा का व्यक्ति एक गोरी त्वचा के व्यक्ति की तुलना में अधिक गर्मी तथा अधिक सर्दी का अनुभव करता है। देखेंगे सौर प्रकाश में सर्वाधिक सामान्य प्रकार की विकिरण ऊर्जा जो मनुष्यों में त्वचा की धूप दमता का कारण होती है क्या कहलाती है? तो पराबैंगनी विकिरण। देखेंगे एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। देखेंगे विद्युत अपघटन संबंधी नियम किसने प्रतिपादित किए हैं? तो फैराडे ने किया है। देखेंगे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया था तो ओरेस्टेड द्वारा। देखेंगे विद्युत मोटर निम्नवत सिद्धांत के अनुसार कार्य करते हैं तो फैराडे के नियम के अनुसार। देखेंगे लेंज का नियम किसके लिए आवश्यक है? ऊर्जा संरक्षण के लिए। देखेंगे ट्रांसफार्मर क्या है? तो ट्रांसफार्मर एसी वोल्टता को घटाने और बढ़ाने में प्रयुक्त होता है। देखेंगे परमाणु के नाभिक में होते हैं तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। देखेंगे किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, यह नियम है। तो ये ओम का नियम है कि किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। देखेंगे आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाली तार किस पदार्थ की बनी होती है? तो टीन और शीशे के मिश्र धातु से बनी होती है। देखेंगे वायु दाब मापी की रीडिंग में अचानक गिरावट इस बात का संकेत है कि मौसम तूफानी रहेगा। देखेंगे घोड़ा यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण है विश्राम जड़त्व। देखेंगे शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का समान त्वरण होता है। देखेंगे एम्पियर किसका मात्रक है? एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक है। देखेंगे पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो द्रव्यमान। देखेंगे लोलक घड़ियां गर्मी में क्यों सुस्त हो जाती हैं? तो लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। देखेंगे सूर्य में निरंतर ऊर्जा का सृजन किस कारण से होता है? तो नाभिक की संलयन के कारण होता है। देखेंगे बर्फ के दो टुकड़े को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलना घट जाता है। देखेंगे हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है वायु दाब में कमी के कारण।
किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है? जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो तब अपना भार अधिक मालूम होता है। देखेंगे लोलक की कालावधि उसकी लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। देखेंगे पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजीक है? तो 1/6। देखेंगे प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है। प्रकाश विकिरण की प्रकृति तरंग और कण दोनों के समान होती है। देखेंगे पूर्वांतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है हीरे से कांच में जाता है। देखेंगे खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका प्रकीर्णन जो है सबसे कम होता है। देखेंगे वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है धूल कण। देखेंगे किस कारण से पानी से भरे बर्तन में डुबोई गई छड़ी मुड़ी प्रतीत होती है? तो अपवर्तन के कारण। देखेंगे सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व क्या है? तो चांदी जो है सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व है। देखेंगे तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया है? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। देखेंगे एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या है? तो अनंत है। देखेंगे जल से भरे एक बीकर में एक सिक्का ऊपर प्रतीत होता है। यह परिघटना किस गुण के कारण होती है? तो प्रकाश अपवर्तन के कारण होती है। देखेंगे रक्त एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। देखेंगे कौन सा एंजाइम पेट के अंदर प्रोटीन के पाचन में शामिल होता है? तो पेप्सिन जो है पेट के अंदर प्रोटीन का पाचन करता है। देखेंगे शरीर का तापमान नियंत्रित करता है हाइपोथैलेमस। देखेंगे मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग भोग प्यास निद्रा का केंद्र है? तो हाइपोथैलेमस। देखेंगे मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? तो 8। देखेंगे मनुष्य के शरीर में पसलियों कितनी जोड़ी होती हैं? 12। देखेंगे धमनियां रक्त का वहन करती हैं जो कि भरी होती हैं ऑक्सीजन से। देखेंगे मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं? तो 31। देखेंगे मानव शरीर में दो हड्डियां आपस में कैसे जुड़ी होती हैं? तो लिगामेंट के कारण। देखेंगे पीलिया किसके संक्रमण से होता है? तो पीलिया लीवर के संक्रमण से होता है। देखेंगे परमाणु नाभिक किसने खोजा था? तो रदरफोर्ड ने। देखेंगे रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किसने किया? बेकोरेल। देखेंगे जल का आवास में परिवर्तन क्या कहलाता है? भौतिक रासायनिक क्रिया है। पानी में चिल्ली घुलने का उदाहरण किसका है? तो ये भौतिक रासायनिक क्रिया का। देखेंगे ठोस कपूर से कपूरवास में बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ऊर्ध्वपातन कहते हैं। देखेंगे भूपर्पटी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व क्या है? तो ऑक्सीजन है। देखेंगे सर्वाधिक कठोर तत्व कौन सा है? तो सर्वाधिक कठोर तत्व जो है हीरा है। देखेंगे सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है सबसे भारी प्राकृतिक तत्व जो है यूरेनियम है। देखेंगे मोती मुख्य रूप से बना होता है तो मोती मुख्य रूप से कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। देखेंगे चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है? तो चूना पत्थर का रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट है। देखेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है कैल्शियम सल्फेट का रासायनिक रूप है। देखेंगे कांसा मिश्रित धातु है तांबा और टीन का। लेड पेंसिल में होता है लेड पेंसिल में ग्रेफाइट होता है। देखेंगे कौन सी गैस नोबेल गैस कहलाती है? तो हीलियम जो है नोबेल गैस कहलाती है। देखेंगे वायुमंडल में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत होती है? तो वायुमंडल में नाइट्रोजन 78 से 69% होती है। देखेंगे गोताखोरों के सांस लेने संबंधी क्रिया में उपयोग की जाने वाली गैसें हैं ऑक्सीजन और हीलियम। देखेंगे कौन सा तत्व सरसों में तेल की मात्रा बढ़ाने में अति उपयोगी है? तो सल्फर है। देखेंगे जल में आसानी से घुलनशील है अमोनिया। देखेंगे गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? तो हीलियम गैस भरी जाती है। देखेंगे अश्रु गैस है अश्रु गैस जो है क्लोरीन है। देखेंगे लाफिंग गैस के रूप में प्रयुक्त होता है तो नाइट्रस ऑक्साइड। देखेंगे किसी एक को स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं जीनान को। देखेंगे पीएच मान का एक मूल्यांक दर्शाता है किसी घोल के अम्लीय और क्षारीय होने के मूल्यांक को। देखेंगे
पानी की टंकी में फंगी को नष्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला रसायन है कॉपर सल्फेट। देखेंगे खाने का सोडा है, खाने का सोडा जो सोडियम बाइकार्बोनेट है। देखेंगे कौन सा लवण सागर में सर्वाधिक पाया जाता है? सोडियम क्लोराइड। खाने का नमक किससे बनता है? तो मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से। देखेंगे ब्लीचिंग पाउडर में कौन सा रासायनिक यौगिक होता है? तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। देखेंगे फोटोग्राफी में उपयुक्त तत्व है तो सिल्वर ब्रोमाइड। देखेंगे सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो ब्यूटेन होती है। देखेंगे मस्टर्ड गैस का उपयोग किया जाता है तो मस्टर्ड गैस में रासायनिक युद्ध में उपयोग किया जाता है। देखेंगे मीथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र है तो धान का खेत जो है मीथेन गैस उत्पादन करता है। देखेंगे भोपाल गैस क्रांति किसके रिसाव के कारण हुई थी? तो मिथाइल आइसोसाइनेट। देखेंगे कौन सा रसायन फल पकाने में सहायता करता है? तो कैल्शियम कार्बाइड। देखेंगे प्लास्टिक में कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो पॉलीएथिलीन। देखेंगे नॉन स्टिक कढ़ाई में लेप लगा होता है तो टेफ्लॉन का लगा होता है। देखेंगे मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने पर थकावट महसूस होती है? तो लैक्टिक एसिड। देखेंगे नींबू में मुख्यतः कौन सा अम्ल होता है? तो नींबू में मुख्यतः साइट्रिक अम्ल होता है। देखेंगे फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल। सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। देखेंगे पेट्रोल की गुणवत्ता को व्यक्त किया जाता है तो ऑक्टेन संख्या द्वारा व्यक्त किया जाता है। देखेंगे खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस है तो मीथेन गैस। देखेंगे आलू के चिप्स प्लास्टिक के थैलों में संकुलित किए जाते हैं तो नाइट्रोजन वातावरण में। देखेंगे सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस कौन सी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। कार की बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल है सल्फ्यूरिक अम्ल। आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य पर मिला था? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव पर। जंतु विज्ञान अध्ययन करता है तो जंतु विज्ञान जो है जीवित एवं मृत जानवर दोनों का अध्ययन करता है। देखेंगे फूलों को अध्ययन को कहते हैं एंथोलॉजी। देखेंगे रेशम कीट को कहते हैं सेरीकल्चर। देखेंगे विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो विकासवाद का सिद्धांत डार्विन ने प्रतिपादित किया। देखेंगे जैव विकास का सर्वप्रथम किसने समझाया था? तो जैव विकास को लैमार्क ने समझाया। देखेंगे पृथ्वी का सबसे पुराना जीव कौन सा है? तो नीलहरित शैवाल है। देखेंगे पौधे के कौन से भाग हल्दी प्राप्त होती है? तो ये तने से प्राप्त होती है। देखेंगे हल्दी के पौधे को खाने लायक हिस्सा कौन सा है? तो प्रकंद। देखेंगे लौंग किसका रूपांतरण है? तो लौंग जो है फूल कली का रूपांतरण है। देखेंगे आलू का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? तो आलू का तना खाने योग्य होता है। देखेंगे प्याज के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित करते हैं सल्फेनिक अम्ल। देखेंगे लाल मिर्च तीखी होती है क्योंकि उसमें उपस्थित होता है कैप्सेसिन। देखेंगे रेशम कीट जिन पर पनपता है वे हैं शहतूत की पत्तियां। देखेंगे मलेरिया रोग की प्रभावी दवा कुनैन का निष्कर्षण किया जाता है सिनकोना की छाल से। देखेंगे हाइड्रोफाइट कहते हैं एक जलीय पौधे को हाइड्रोफाइट कहते हैं। देखेंगे पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हेलोफाइट।
जैसे कहते हैं टमाटर में लाल रंग का कारण है, टमाटर में लाल रंग जो है लाइकोपीन के कारण लाल होता है। जैसे सेब के फल में लाली का कारण है एंथोसाइनिन। जैसे पपीते में पीले रंग का क्या कारण है, तो कैरकाजेंथिन। जैसे मशरूम क्या है, तो मशरूम जो है एक कवक है। जैसे अफीम प्राप्त किया जाता है बिना पके फल के लैक्टस से। जैसे साधारण मानव में गुणसूत्र होते हैं तो 46। जैसे सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है क्लोरोप्लास्ट को। जैसे जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है उत्परिवर्तन। जैसे जो कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया। जैसे प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है प्रोटीन और लिपिड से। जैसे आधुनिक आनुवंशिक विज्ञान का जनक कौन है, तो ग्रेगर जॉन मेंडल। जैसे जीवों में आनुवंशिक लक्षण संतान में ले जाए जाते हैं क्रोमोसोम द्वारा। हमारे शरीर में आनुवंशिकता की इकाई को क्या कहते हैं, तो हमारे शरीर में आनुवंशिकता की इकाई को जीन कहते हैं। जैसे कि मानव की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती हैं, तो 28। जैसे कि मनुष्य के शरीर में पसलियां कितने जोड़ी होती हैं, तो 12। जैसे कि मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार निकलते हैं, तो 20। जैसे कि मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है, तो छोटी आंत में। जैसे कि लार किसके पाचन में सहयोग करती है, तो लार जो है स्टार्च को पाचन में सहयोग करती है। जैसे कि शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है, तो यकृत में होता है। जैसे कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है यकृत होती है। जैसे कि विटामिन क्या होते हैं, तो विटामिन जो है कार्बनिक यौगिक हैं। जैसे कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो स्कार्बिक अम्ल है। जैसे कि रक्त का थक्का बनने में किस विटामिन की आवश्यकता होती है, तो विटामिन के की। जैसे कि कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में त्वचा में बनता है, तो विटामिन डी। जैसे कि जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह है B12। जैसे कि मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है, तो यकृत में। पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है, तो पालक के पत्तों में आयरन की मात्रा सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट देखेंगे दूध का दही में परिवर्तन किसके द्वारा होता है, तो बैक्टीरिया के द्वारा होता है। जैसे कि दूध का सफ़ेद रंग का कारण है कैसीन। जैसे कि दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है, तो रेनिन जो है दूध को पचाने वाला प्रोटीन है। जैसे कि मानव शरीर में कौन सा भाग शरीर ताप को नियंत्रित करता है, तो फेफड़ा है। जैसे कि रक्त में कितने कक्ष होते हैं, हृदय में कितने कक्ष होते हैं, तो हृदय में 4 कक्ष होते हैं। जैसे कि रक्त में लाल रंग किसके कारण लाल होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण। जैसे कि सफ़ेद रक्त कण का मुख्य कार्य है रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। जैसे कि वह क्रिया जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं कहलाती है प्रकाश संश्लेषण। जैसे कि पौधे में पानी पहुंचाया जाता है जाइलम द्वारा। जैसे कि हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस है एसिटिलीन। जैसे भ्रूण किस में मिलता है, तो भ्रूण जो है बीज में मिलता है। जैसे कि काशी लालिमा किस फसल की प्रजाति है, ये भिंडी की है। जैसे कि चाय की पत्तियां विद्यमान सर्वाधिक महत्व का उत्तेजक हैं, तो कैफीन का। जैसे कि
बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का उपयोग किया जाता है? तो रतन जोत का। जैसे कि समुद्र खरपतवार में महत्वपूर्ण स्रोत है, तो आयोडीन जो है समुद्री खरपतवार का महत्वपूर्ण स्रोत है। जैसे कि हाइड्रोफोबिया किसके द्वारा होता है? तो हाइड्रोफोबिया जो है विषाणु द्वारा होता है। जैसे कि HIV द्वारा होने वाला रोग है, HIV द्वारा होने वाला रोग एड्स है। जैसे कि एलिसा परीक्षण किया जाता है, एड्स पहचानने के लिए किया जाता है। जैसे कि रानीखेत बीमारी संबंधित है मुर्गियों से। जैसे कि BCG का टीका नवजात शिशु को कितने दिन के अंदर लगाना चाहिए? तो 6 माह। जैसे कि कुष्ठ रोग उत्पन्न किया जाता है, तो जीवाणु द्वारा। जैसे कि BCG के वैक्सीन का इस्तेमाल किसकी रोकथाम के लिए किया जाता है? तो TB के लिए। जैसे कि शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन करना। जैसे कि रक्तदाब का मापक यंत्र कौन सा है? स्फेगमैनोमीटर। जैसे कि डायलिसिस किससे संबंधित है? डायलिसिस जो है किडनी से संबंधित है। जैसे कि यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है? तो एक गुर्दे द्वारा किया जाता है। जैसे मानव गुर्दों में बढ़ने वाली पथरी प्रायः बनी होती है कैल्शियम ऑक्सीलेट से। जैसे कि मानव के मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ होती है? तो मानव के मस्तिष्क में स्मरण जो होते हैं सेरिब्रम में होती है। जैसे कि किसकी कमी से मनुष्य में मधुमेह होता है? तो इंसुलिन के कारण। कौन सा हार्मोन लड़ो और उड़ो हार्मोन कहलाता है? तो एड्रीनेलिन। जैसे कि महिला सेक्स हार्मोन है, तो एस्ट्रोजन जो है महिला सेक्स हार्मोन है। जैसे कि एथलीट फुट बीमारी होती है, तो यह फफूंद से होती है। जैसे कि मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग है, तो मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग जो है प्लीहा है। जैसे कि निद्रा रोग नामक बीमारी होती है ट्रिपैनोसोमक नामक एक कोशिकीय जीव से। जैसे कि शरीर के जोड़ों में गठिया रोग किसके जमाव से होता है? तो यूरिक अम्ल से। जैसे कि इटाई रोग किसकी कमी से होता है? तो कैडेमियम से होता है। जैसे कि लंबे समय तक उपवास रखने का सर्वाधिक प्रभाव शरीर के किस अंग पर पड़ता है? तो गुर्दे पर पड़ता है। जैसे कि नेक्स्ट देखेंगे। जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन कहलाता है, तो उत्परिवर्तन कहलाता है। जैसे कि गोल्डन चावल एक प्रचुरता स्रोत है विटामिन ए का। जैसे कि विश्व का पहला ऊंट अस्पताल किस शहर में स्थित है? तो दुबई में है। जैसे कि मूंगफली का अत्यधिक हानिकारक रोग है टीका। जैसे कि मक्का में सफेद कली किस तत्व की कमी से होती है? तो जिंक की कमी से। जैसे कि पीलिया से दुष्प्रभावित होता है, तो पीलिया से दुष्प्रभावित जो है लीवर होता है। जैसे कि हेपेटाइटिस रोग से मनुष्य शरीर का सीधा प्रभावित होने वाला अंग है, तो यकृत है। जैसे कि डेंगू बुखार में मानव शरीर में किसकी कमी से हो जाती है? तो प्लेटलेट से होती है। जैसे कि देश का पहला डीजल संयंत्र कहाँ लगाया जा रहा है? तो आंध्र प्रदेश में। जैसे कि कच्चे फल को पकाने के लिए जिस गैस का प्रयोग होता है वह है एसीटिलीन। जैसे कि पौधों में फ्लोएम मुख्यतः उत्तरदायी है, तो आहार वहन के लिए। जैसे कि प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे अधिक प्रभावकारी होता है? तो लाल प्रकाश। जैसे कि सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है? तो व्हेल मछली। जैसे कि पेडोलॉजी अध्ययन संबंधित है, तो पेडोलॉजी जो है मिट्टी के अध्ययन से संबंधित है। जैसे कि द वर्जिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक किसने लिखी है? तो डार्विन ने लिखी है। जैसे कि जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया है? तो जैव विकास को सर्वप्रथम लेमार्क ने समझाया। जैसे कि
प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं तो हरित पादप। देखेंगे खमीर एक उदाहरण है, खमीर जो है कवक का उदाहरण है। देखेंगे कपास का प्रमुख घटक कौन है तो सेलुलोज। देखेंगे एस्टेरॉइड विटामिन कौन सा होता है तो विटामिन डी जो है एस्टेरॉइड विटामिन होता है। देखेंगे किस विटामिन की कमी के कारण मानव शरीर के रक्त स्राव कम नहीं होता है तो विटामिन के। देखेंगे कौन सा विटामिन सिर्फ सूक्ष्म जीवों में पाया जाता है तो विटामिन B12। देखेंगे किस विटामिन की अधिकता से यकृत खराब हो जाता है तो विटामिन B3 है। देखेंगे किस विटामिन का निर्माण की मनुष्य की त्वचा में होता है तो विटामिन D। देखेंगे मछली की यकृत में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है तो विटामिन D, विटामिन A। देखेंगे विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है तो रिकेट्स जो है विटामिन डी की कमी से होता है। देखेंगे विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है तो विटामिन B1 का नाम थियामीन है। देखेंगे विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है तो विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग बेरी है। देखेंगे मानव शरीर में आरबीसी बनाने में कौन सा विटामिन मददगार होगा तो विटामिन सी। देखेंगे विटामिन का मुख्य कार्य क्या होता है तो विटामिन का मुख्य काम भोजन के उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना। देखेंगे किस विटामिन को हार्मोन भी कहते हैं तो विटामिन डी को। देखेंगे कौन सा विटामिन हड्डियों को मजबूत करता है तो विटामिन डी। देखेंगे दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है तो रेनिन। देखेंगे किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है तो लौह को। देखेंगे कौन सा विटामिन स्वप्न को पर्याप्त समय तक याद रखने में मदद करता है तो विटामिन B6। देखेंगे पपीते में मुख्य रूप से कौन सा विटामिन पाया जाता है तो पपीते में विटामिन ए पाया जाता है। देखेंगे विटामिन ए की कमी कौन सा रोग होता है तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। देखेंगे किस विटामिन को रोग प्रतिरोधक विटामिन भी कहते हैं तो विटामिन ए। देखेंगे सीमेंट की खोज किसने की थी तो सीमेंट की खोज जोसेफ आस्पिरिन ने की थी। देखेंगे पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है तो क्लोरीन गैस का। देखेंगे काला सोना क्या है तो काला सोना जो है पेट्रोल। देखेंगे हवाई जहाज के टायर को चौड़ा करने में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है तो हाइड्रोजन गैस। देखेंगे सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है तो सिगरेट लाइटर में ब्यूटेन गैस प्रयुक्त होती है। देखेंगे क्लोरोफॉर्म की खोज किसने की है तो सिम्पसन ने की है। तो ये रहा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। हमने बहुत ही कम समय में आपको 300 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया है जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाली हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो आप लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।